नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ एक सवाल है कि क्या चंपई सोरेन झारखंड के गुलाम नबी आज़ाद बनेंगे? गुलाम नबी आज़ाद का नाम चर्चा से हाल के दिनों में बाहर हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन गुलाम नबी आज़ाद। ये गुलाम नबी आज़ाद वही हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, 40 साल तक कांग्रेस के साथ रहे और कांग्रेस में रहते हुए तमाम पदों पर रहे। अंतिम तक वो अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, राज्यों के प्रभारी रहते थे, उनका रुतबा था कांग्रेस के भीतर। लेकिन 2022 में अगस्त में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में उनके विदाई भाषण में भी जो भाषण दिया था, बहुत भावुक कर देने वाले शब्दों में उनको गुलाम नबी आज़ाद को विदाई दी थी। तो काफ़ी चर्चा में थे उस समय आज़ाद। और उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। अलग पार्टी का नाम उन्होंने रखा वो आज़ाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, DAP। बाद में उसमें प्रोग्रेसिव भी जोड़ दिया। तो तब लगा था कि कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर में वो पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? वो 2 सीटों पर तो चुनाव लड़े, एक पर उन्होंने समर्थन किया और कुल मिला के 80,000 वोट भी नहीं आ पाया। 25,000 30,000 वोट उनको मिला और चर्चा से वो पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद का इस्तेमाल किया गया। अब वो शायद समझे या पता नहीं, क्योंकि अब वो एक दूसरी चर्चा शुरू हो गई है कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। तो करेंगे कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन वो जो सोच के गए थे कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बिहार में भी हैं, RCP सिंह उनका नाम है। वो जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, केंद्र में मंत्री थे और नीतीश कुमार के बाद उनको सेकंड माना जाता था। उनको भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन वो भी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भाजपा के करीब गए और भाजपा में शामिल होने में भी उनको महीनों लग गया। महीना दिन जाके वो दिल्ली में कैंप कर रहे थे, तब कहीं जाके उनको भाजपा की सदस्यता दी गई। लेकिन वो भी कोई बड़े नेता नहीं आए सदस्यता दिलाने, साधारण नेताओं ने ही उनको सदस्यता दिलाई। तो चंपई सोरेन जो अभी वो एक तो था, पहले चर्चा थी कि 6 विधायक जाएंगे, तो तब वो 6 7 8 विधायक अगर ले जाते तब वो शिंदे बन सकते थे महाराष्ट्र के। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे हो गए, तो ये चंपई सोरेन झारखंड के शिंदे बन सकते थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इनको मिल सकती थी। लेकिन इनके साथ एक भी विधायक नहीं गया। अब इनके सामने एक ही उपाय है कि ये अलग पार्टी बनाएं और आदिवासी वोटों में बांटने का, बंटवारा करने का प्रयास करें। और इस तरह से भाजपा को अगर फ़ायदा होता है तो इनको बदले में कुछ मिल सकता है। इसमें कितना सफल होंगे ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद का हाल कि वो जो सोच के गए थे कि कांग्रेस का वोट तोड़ देंगे, भाजपा को फ़ायदा होगा। जम्मू में कांग्रेस का वोट बढ़ गया, 8% लगभग वोट बढ़ गया इस लोकसभा चुनाव में। तो वोट घटा नहीं, गुलाम नबी आज़ाद का कोई असर घाटी में भी नहीं दिखा और श्रीनगर की घाटी में भी नहीं दिखा और जम्मू क्षेत्र में भी नहीं दिखा। तो चंपई सोरेन क्या वो आदिवासी वोट बांट देंगे, बंटवारा कर देंगे और इस बंटवारा से अच्छा खासा वोट अगर ले जाएंगे तो भाजपा को फ़ायदा दिला पाएंगे? फिलहाल तो अभी लगता नहीं। और उस पर से हेमंत सोरेन की जो मैया योजना आई है, इसने तो चंपई सोरेन को बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद वो राजनीति को पढ़ने में असफल रहे, भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने मजाक किया था। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए, उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। तो तमाम तरह के वो तंज कस रहे थे, व्यंग कर रहे थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद और उस यात्रा से ही कांग्रेस बदल गई और आज कांग्रेस ताकतवर होकर आ गई है सामने। और जिसको ये मैच्योर्ड नहीं मान रहे थे, बच्चा कह रहे थे गुलाम नबी आज़ाद राहुल गांधी को, वो विपक्ष के नेता हैं और पूरी भाजपा उनसे परेशान हो गई है। गुलाम नबी आज़ाद खुद चर्चा से बाहर हो गए हैं। तो एक तो हस्र ये है। दूसरा RCP सिंह का मैंने कहा, तो क्या चंपई सोरेन वो गुलाम नबी आज़ाद हो जाएंगे और उन्हीं की तरह कुछ दिनों के बाद ये
चर्चा से बाहर हो जाएंगे। अब ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। अब देखना है कि चंपई सोरेन कितना आदिवासी वोट तोड़ पाते हैं, हेमंत सोरेन को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। खुद तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद नहीं है, 2-3 सीटों में शायद वो कुछ प्रभाव डाल पाएँ। अपनी सीट जीतना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी शुरू होगा। हाँ, ये बात तय है कि जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर हमला किया, भाजपा चाहेगी कि चंपई सोरेन भी हेमंत सोरेन पर तरह तरह के आरोप लगाएं, जेएमएम के पर आरोप लगाएं, जेएमएम के भीतर किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, डेमोक्रेसी नहीं है, ये सब बात चंपई सोरेन हो सकता है आने वाले दिनों में बोलें। या क्या करते हैं ये कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। अभी तक तो बहुत ज़्यादा उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बोला है, सिर्फ ये कहा कि मेरा अपमान किया गया है। लेकिन उनको बोलना तो पड़ेगा, तभी तो वो आदिवासी वोट तोड़ पाएंगे, हेमंत सोरेन से अलग कर पाएंगे। तो ये अब किस तरह से वो चलते हैं ये तय करेगा कि वो गुलाम नबी आज़ाद बनते हैं या चंपई सोरेन सचमुच में झारखंड में कुछ कर पाने में, कोई राजनीतिक अलग से पहचान बना पाने में वो सफल होंगे, या वो खो जाएंगे आरसीपी सिंह की तरह या गुलाम नबी आज़ाद की तरह राजनीति के बियाबान में। तो ये सब अब देखना है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।